अरब जो इस कदर ज़हीन लोग थे, एक बेजान बुत की इबादत में कैसे लग गए थे। इस बुत में ऐसा क्या था कि जिसके पूजा करने वालों में इजाफा ही होता जा रहा था। बुत अरबों को ऐसा क्या दिखाते थे कि वो उसको पूजने पर मजबूर थे। क्या इस इज़्ज़ा नामी अरबों की ये देवी सिर्फ एक बेजान पत्थर थी या कोई मुहावरती ताकत। आज की वीडियो में हम अरबों की अजीम बुत उज़्ज़ा की तारीख और अंजाम को जानेंगे। रीना ग्रामी, अरब कौम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। ये लोग पहले तौहीद परस्त थे और दीन इब्राहिमी पर थे, लेकिन फिर इब्लीस ने इन्हें कुफ्र, शिर्क और बुत परस्ती में मुब्तला कर दिया। अरब के बहुत से बुत थे, लेकिन इनमें 3 बुत ज़्यादा शोहरत और अहमियत रखते थे। इनके नाम लाद, मनाद और उज़्ज़ा थे। लाद, मनाद और उज़्ज़ा को अरब ज़माना जहालत से पूजते आ रहे थे। वो इनके आगे कुर्बानियां करते और इनसे मन्नतें मांगते। इनका बड़ा एहतराम किया करते थे। अरब लाद, मनाद और उज़्ज़ा इन तीनों बुतों को ही मानते थे, लेकिन इन तीनों में बुलंद मुकाम उज़्ज़ा को ही हासिल था। लफ्ज़े उज़्ज़ा इज़्ज़त से निकाला गया है, जिसका मानी सबसे ज्यादा काबिल इज़्ज़त के हैं। और अरब कबाइल उज़्ज़ा देवी की ही पूजा किया करते थे। बाज़ लोग लिखते हैं कि लाद, मनाद और उज़्ज़ा तीनों बहनें हैं, जबकि कुछ का कहना है लाद और मनाद बहनें हैं और उज़्ज़ा उनकी माँ है। इनके अकायद के मुताबिक लाद अमन और खुशहाली, रहम और इंतकाम की देवी थी, जबकि मुसाफिर सफ़र करने से पहले लाद से अच्छे मौसम की दुआएं किया करते थे। लाद के तमाम बुतों में देखा गया है कि इनके एक हाथ में खंजूर की एक शाख होती है और वो एक शेर पर सवार रहती है, जिसे अरब असदुल्ला कहते थे। इसके बाद मनाद को किस्मत, दौलत, इज्जत और मौत की देवी माना जाता था, जबकि ओज़ा ज़माना जहालत के एक अहम बुत था जो दाइश के करीब रखा गया था और कुरैशी लोग इसको बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे। कुरैश खाना काबा के तवाफ के वक्त भी इन बुतों के नाम लेकर नारे लगाते थे। कल खाना काबा में भी लात, मनात और उज़्ज़ा के 3 बुत रखे हुए थे, लेकिन ये सिर्फ अलामती बुत थे। बुत जिनके मंदिर बने हुए थे वो ज़ाते अरब के इलाके में थे, जहाँ अरब के लोग दूर दराज के लोग आकर उनकी पूजा क्या करते थे, पे चढ़ाते थे। इन बुतों के सामने कुर्बानी गाहें भी मौजूद थी, जहाँ जानवरों को ज़िब्हा किया जाता था। अरब ये मानते थे कि ये देवियाँ नऊज़ बिल्लाह अल्लाह की बेटियाँ हैं। में उज़्ज़ा इज़्ज़त, हिफाजत, ज़ाते नस्ल, हुस्न, जज्बात और मोहब्बत की देवी थी। दरअसल इन तीनों बुतों के साथ 3 चुड़ैलें मुंसलिक थी। असल ये शैतानी औरतें होती हैं, यानी मादा शैतान, और बुतों की देखभाल और लोगों को उनकी इबादत का तरीका सिखाने के लिए मंदिरों में पुजारी होते थे। वो लोगों को गुमराह करते और उसके एवज बुतों पर चढ़ाए हुए चीज़ों को खुद समेट लेते थे। ओज़ा का ये बुत खराज नामी एक बस्ती में वाक़े था। एक शानदार मंदिर था। इस मंदिर में ज़ोबिया असामी नामी एक पुजारी ओज़ा की देखभाल और खिदमत किया करता था। मंदिर के सामने छाइयों के 3 दरख्त थे। अरबी में इस दरख्त को असल कहते हैं। ये एक सहराई दरख्त होता है जो उजाड़ और बंजर सहराओं में पैदा होता है, क्योंकि इन दरख्तों में से एक में उज़्ज़ा का बसेरा था, लेकिन इस बात को कोई नहीं जानता था। जिस बुत की पूजा की जाती है वो एक शैतानी ताकत है जो इस दरख्त पर रहती है। जब भी लोग उसके पास चढ़ावे और मन्नतों के लिए आते तो वो चुड़ैल मंदिर के बुत में दाखिल होकर बोलती और शैतानी कुव्वतों से लोगों के मसले भी हल किया करती थी। इस तरह इसका आका इब्लीस इसकी कारकर्दगी से खुश था। अल्लाह ताला ने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माबूस फरमाया और आपने अल्लाह के मदद से मक्का फतह किया तो कुछ दिनों बाद बुतों की शामत आ गई। खाना काबा से बुतों को हटाने के बाद मुख्तलिफ देहातों और बस्तियों में रखे हुए मंदिरों में जो बुत थे उनकी शामत आने लगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर छोटे बड़े बुतों को तोड़ने का हुक्म दिया। चंद मुफर्रिखीन का कहना है कि फतह मक्का के मौके पर मनात के बुतों में एक बुत को मुशरिकीन ने बड़ी राजदारी के साथ अरब से निकाल कर सरजमीन हिंद की जानिब रवाना किया।
जूता हिंदुस्तान के गुजरात में पहुंचा दिया गया था, जहां उसे एक मंदिर में मुंतकिल किया गया है जिससे सोमनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। महमूद गजनवी ने 450 सालों बाद हिंदुस्तान पर हमला करके उस बुत को तोड़ दिया था। जब मक्का के तमाम बुत तोड़े जा चुके थे तो 25 रमज़ान को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद को बुलाया। इंसानी तारीख के सबसे कामयाब जर्नैल हज़रत खालिद को ओज़ा की तबाही का मिशन सौंपा गया। ने हुक्म दिया कि वो खराज में जो 3 छाइयों वाले दरख्त हैं उनमें से एक को जाकर काट दे। लिहाजा हुक्म के मुताबिक हज़रत खालिद बिन वलीद खराज पहुँचे। हज़रत खालिद तीसरी दरख्त के करीब उसे काटने के नियत से पहुँचे तो अचानक उज़्ज़ा नामी चुड़ैल आपके सामने जाहिर हो गई। वो एक खौफनाक सूरत वाली बुरैना औरत थी। एक मंदिर की पुजारी बुलंद आवाज़ में बोला, ओज़ा खालिद को कत्ल कर दे। अगर तूने खालिद को कत्ल नहीं किया तो आज तू जलील और रुसवा हो जाओगी। ओज़ा हज़रत खालिद के जानिब बढ़ी, आपने तलवार निकाली और अल्लाह का नाम लेकर ओज़ा पर हमला कर दिया। पहली ही वार में ओज़ा का सर तन से जुदा हो गया। ओज़ा का मरते ही इसका जिस्म जलकर राख हो गया और उसके बाद आपने उसके बुत को भी टुकड़े टुकड़े कर दिया और उस मंदिर के पुजारी को मारकर वापस रवाना हो गए। आपने वापस आकर सारा वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया। इस पर आपने फरमाया, ये ओज़ा थी, अभी ये हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है, इसके दोबारा पूजा नहीं की जाएगी।